चलो सुनो, मैंने लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन शुरू किया था, तो मैंने डेप्रिसिएशन में आपको दो मेथड बताए थे। एक यहां पे ध्यान दें आप, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बेटा अगर देखो नहीं पढ़ना तो बताओ, पढ़ना है तो बताओ यार। केशव यहां पे सीधा ध्यान दे। तो एसएलएम और डब्ल्यूडीबी समझा दिया था मैंने कि इस पे डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पर, और इस पे बची हुई वैल्यू पर। अब अगर परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन मिसिंग हो तो वो कैसे निकाली जाती है? परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन मिसिंग हो तो वो कैसे निकाली जाती है? तो यहां पे ध्यान दो, डेप्रिसिएशन की परसेंटेज अगर मिसिंग है तो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कैसे निकलती है? सबसे पहले हम यहां पे निकालते हैं डेप्रिसिएशन पर एनम। कैसे? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। अब ये फॉर्मूला बना कैसे? देखो ध्यान से सुनो, मैं एक मशीन खरीदता हूं जिसकी लाइफ 10 साल है। बेटा ध्यान दे लें, अब मैं एक मशीन खरीदता हूं जिसकी लाइफ 10 साल है, 10 लाख रुपए की मशीन है, और जब ये मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी तो कबाड़े में भी 1 लाख की बिक जाएगी, तो पूरे जीवन में मशीन की कितनी वैल्यू कम होगी? 9 लाख। बेटा इसे मतलब आप ध्यान दे उस पर, वो फोकस में पूरा ठीक है। कितनी वैल्यू कम होगी? 9 लाख। और साल कितने हैं? साल कितने हैं? तू इधर कर ले, जगह खाली है ना, इधर पे कर ले। हाँ भाई यार, बेटा बात बहुत हो गई, अब यार मैं ध्यान दो केवल। नया चैप्टर है, अभी शुरुआत में खराब कर लोगे फिर चैप्टर नहीं होगा। एक मशीन खरीद रहा हूं 10 लाख की, उसकी कॉस्ट है, लाइफ 10 साल है। 10 साल के बाद जब ये मशीन कबाड़ा हो जाएगी तो भी ये 1 लाख में बिक जाएगी, तो पूरे जीवन में मशीन की कितनी वैल्यू आप लोग रिड्यूस कर रहे हो? यानी कि कितने साल में? तो हर साल कितनी वैल्यू कम हुई? हर साल 1 लाख कम हुई। 9 लाख को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हर साल कितनी वैल्यू कम हुई? 90,000 रुपए। तो ये फॉर्मूला इसी बेस पर बना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से मेरी एक बात सुनो, कॉस्ट का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा, यहां नीचे लिखूंगा। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है अभी नीचे लिखूंगा। लाइफ तो लाइफ है। अब यहां पे डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कैसे निकलती है? डेप्रिसिएशन की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? जो भी आपने निकाला था डेप्रिसिएशन पर एनम, उसे डिवाइड करो एसिड की कॉस्ट से इंटू 100। ये क्या निकली? डेप्रिसिएशन की परसेंटेज। अब यहां एक एक करके टर्म क्लियर करता हूं बेटा। यहां पर मशीन की कॉस्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट का मतलब है यहां पर एक्विजिशन कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब एक्विजिशन कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या क्या आता है? जो भी मैंने मशीन परचेज की, मशीन की परचेज का प्राइस, इसके अलावा जो भी मैं एक्सपेंस कर रहा हूं मशीन पर, क्या कर रहा हूं? जो भी मैं एक्सपेंस कर रहा हूं मशीन पर, कब तक? टिल एसिड बिकम
put to use till acid become put to use। समझाता हूं बेटा इससे क्या मतलब है इसका। मैंने एक एसी खरीदा है, तो एसी कब यूजेबल कंडीशन में पहुंचेगा? जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। तो मैंने एक एसी खरीदा 40,000 रुपए का, क्या एसिड में शामिल होगा? वो होगा। फिर इस एसी को दुकान से मेरे शॉप पर आने में मैंने किराया दिया 500 रुपए। क्या ये 500 रुपए का किराया एसी को यूज करने के बाद का खर्चा है या यूज करने से पहले का खर्चा है? तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। फिर इसके बाद मैंने एसी को इंस्टॉल कराने के लिए एक लकड़ी का फ्रेम बनवाया दीवार में, इस पे मेरे खर्च हुए 1500 रुपए। ये जो 1500 रुपए का खर्चा है वो एसी यूज करने के बाद का खर्चा है या जब तक एसी यूजेबल होगा तब तक का खर्चा है? तो ये भी एसिड में जुड़ जाएगा 1500 रुपए। फिर इंस्टॉलेशन वाला आया, 1000 रुपए मैंने उसे इंस्टॉलेशन के दिए। तो ये जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो एसिड यूज होने के बाद का खर्चा है या जब तक एसिड यूजेबल कंडीशन में पहुंचा वहां तक का खर्चा है? तो इन सबको जोड़ूंगा तब जाकर निकलेगी मेरी एक्विजिशन कॉस्ट, जिसे हम क्या कह देते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा नंबर है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू के बेटा 4-5 नाम है। स्क्रैप वैल्यू बोल दो इसे, कुछ लोग इसे साल्वेज वैल्यू भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साल्वेज वैल्यू। कुछ लोग इसे रेजिडुअल वैल्यू भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। और कुछ लोग इसे टर्मिनल वैल्यू भी बोल देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एसिड की लाइफ खत्म होने के बाद की एसिड की एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब जैसे सपोज करो मैंने एक कार खरीदी है जिसकी लाइफ 10 साल है। कितने साल है बेटा? और मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि 4 साल बाद कार 4 लाख रुपए की बिक जाएगी। तो क्या ये 4 लाख स्क्रैप वैल्यू है? हाँ या ना? नहीं है। एसिड की लाइफ क्या है? तो 10 साल बाद की जो कार की एक्सपेक्टेड वैल्यू है केवल वही स्क्रैप वैल्यू है बेटा। समझ आया? कोई मशीन खरीद रहा हूं, लाइफ है 20 साल, 12 साल बाद वो मशीन बेच देता हूं 30,000 की, क्या ये स्क्रैप वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि मशीन की लाइफ क्या बोली थी मैंने? तो स्क्रैप वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी? जो 20 साल बाद की एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो स्क्रैप वैल्यू है। और इसके कितने नाम है? 4। स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू। यहां तक कोई डाउट है? श्योर? तो अगर एसएलएम में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज ना दे रखी हो तो हमारा भैया परसेंटेज निकालने का ये तरीका है। और यहां पर कॉस्ट का मतलब मैंने लिख दिया है, स्क्रैप का मतलब लिख दिया, और लाइफ का मतलब तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? लाइफ तो फिक्स होती है, गिवन होती है, मतलब क्वेश्चन में क्या होगी। बात करते हैं WDV। हालांकि इसकी परसेंटेज मिसिंग का केस 11th में कंसिडर किया नहीं जाता है, पर मैं अपनी तरफ से फिर भी एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं बेटा। यहां पर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज का फॉर्मूला है 1 माइनस अंडर रूट में n स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन अपॉन कॉस्ट, और इसे सारे को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब यहां n का मतलब है लाइफ ऑफ मशीन। क्या है n का मतलब? अब एक बात बताओ मुझे, क्या 11th क्लास में कॉमर्स में हर बच्चे के पास मैथ्स होती है? हर बच्चा लॉग टेबल पढ़ता है? तो इसीलिए जनरली भैया मैंने तो 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने कभी किसी स्कूल में इसका क्वेश्चन देखा नहीं है बेटा, आज तक कभी भी नहीं देखा। इवन जनरली कई स्कूलों में बात भी नहीं होगी इस बारे में
मतलब टॉपिक ही नहीं छोड़ा जाएगा कि ऐसा कोई टॉपिक भी होता है। तो बस मैंने नोट्स अधूरे नहीं छोड़ने, इसलिए मैंने लिखवा दिया है। क्या पता कल आप सीयूटी में इन्हीं नोट्स के कुछ हेल्प लेने लगो, है ना। तो मैंने लिख दिया, नोट करो इसे आज। करो नोट। अब कल परसों छुट्टी है भाई, फिर अकाउंट्स इको का पेपर है मंगल को, ठीक है। कल अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगा सुबह, कल 2 घंटे इको का पढ़ाऊंगा, और मंडे की सुबह भी। हाँ 11 बजे, 11 बजे से 1 इको पढ़ाऊंगा। अकाउंट का वो एक्स्ट्रा वाला बैच लूंगा, वो मैं बता दूंगा। एक्स्ट्रा वाला कह रहा हूँ, सॉरी न्यू वाला। अब वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो न्यू बैच है। जल्दी नोट करो बेटा। कितनों के स्कूल में डेप्रिसिएशन शुरू हो चुका है? और नहीं हुआ किसी के में? अभी स्कूल में क्लासेस चल रही हैं? अच्छा हाफ ईयरली है ना तुम्हारे, तो ओके ओके ठीक है। नोट नहीं करना, कॉपी में कब आएगा? कर दो अब। अब रही बात फॉर्मेट की, यहां पर हमें क्या बनाना होता है बेटा? बेसिकली हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं आता एग्जाम में, हमें बनाने के लिए आता है उस एसेट का अकाउंट जिस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो जैसे मशीन पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो एग्जाम में क्या आएगा बनाने को? मशीन अकाउंट। कितने नंबर में? 6 मार्क्स। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो क्या बनाने को आएगा? फर्नीचर अकाउंट। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो क्या बनाने को आएगा? कंप्यूटर अकाउंट। व्हीकल पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो क्या बनाने को आएगा? व्हीकल अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को एग्जाम में आएगा नहीं, पर मैं एक बार फिर भी उसे भी सिखा दूंगा। ठीक है, एक बार उसे भी क्या करूंगा? सिखा दूंगा बेटा। अभी बुक की जरूरत नहीं है, बुक का क्या करेंगे अभी? ये रब कर दो, चलो तुम रुको। क्या हुआ? मैंने तुझे ग्रुप में ऐड कर लिया नहीं चिराग? तूने मुझे मैसेज ही नहीं किया अभी तक। करा हुआ है? एक बार दोबारा कर दे, मैं भी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। हो गया बेटा? तो सुनो, अब बात करते हैं अकाउंट कैसे बनता है। सुनो भाई, हमें किस चीज का अकाउंट बनाना होगा? यहां पर एसिड का। कौन से एसिड का? फिक्स एसिड का। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सा एसिड गिवन है। से एग्जाम्पल के तौर पे मशीन का अकाउंट बनाना है। ठीक है, मशीन का अकाउंट बनाना है एग्जाम्पल के तौर पर। तो अकाउंट का फॉर्मेट तो हमें आता है। अकाउंट किसे कहते हैं? लेजर को। और लेजर का फॉर्मेट हमें आता है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, छोटा सा बनाना हो बना लेना एक JFLF का कॉलम। डेट
पर्टिकुलर छोटा सा JFLF जो बनाना हो, अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सही है। किसका अकाउंट बना रहा हूं? मशीनरी का। अब एसेट इस साइड क्या होता है? डेबिट। और इस साइड क्या होता है? क्रेडिट। और एसेट कह रहा हूं लेजर में। अब ये बताओ मशीन क्या होती है हमारी? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। तो जब जब मशीन बढ़ेगी डेबिट, जब जब मशीन कम होगी। अब बताओ मशीन बढ़ कैसे सकती है? सेल करने पे मशीन बढ़ेगी? मशीन बेचूंगा तो मशीन बढ़ जाएगी? परचेज करने पर मशीन हमारी बढ़ती है। और मशीन कम कैसे हो सकती है बेटा? अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बिजनेस हूं, मेरा काम है आटा पीसकर बोरियों में भरकर उसे पैक करके बेचना। आटा मिल हूं मैं, मैंने आटा चक्की की मशीन खरीदी है, बेचने के लिए खरीदी है। तो फिर आप बिकवा कैसे रहे हो डायरेक्ट भाई? बिजनेस क्यों खरीदता है एसेट? यूज करने के लिए, बेचने के लिए। अगर वो बेचने के लिए खरीदेगा तो वो एसेट कहलाएगा ही नहीं, वो क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। तो क्यों खरीदते हैं हम एसेट बताओ? यूज करने के लिए। और जब जब एसेट को यूज करोगे वो क्या होगा? पुराना होता जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती जाएगी और उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। और उसी वैल्यू गिरने को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। फर्स्ट क्लास में ये बात बताई थी, हाँ या ना? बताई थी। तो मशीन कम होने के क्या कारण हो सकता है? मेन कारण हो सकता है डेप्रिसिएशन। हां, एडिशनल कारण, एडिशनल रीजन और भी हो सकता है मशीन कम होने का, वो है सेल ऑफ मशीन। पुरानी हो गई, बेच दी, नई मशीन खरीद ली। लेकिन मेन रीजन क्या होता है मशीन की वैल्यू गिरने का? डेप्रिसिएशन। इससे पहले नोट करो, इससे पहले नोट करो। हाँ, उसे नोट करना है। हाँ, फिर यहां पे मैं इसके थ्रू अकाउंट्स कैसे कैसे बन रहे होंगे वो बताता हूं बेटा। क्या हुआ भाई? शुरुआत करूंगा एक मशीन से, धीरे धीरे 3-4 मशीनें हो जाएंगी, धीरे धीरे मशीन के पार्ट भी अलग अलग बिकने शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता जाएगा बेटा। पर इस धीरे धीरे में बहुत ज्यादा दिन लगेंगे, 3 क्लास में पहुंच जाएंगे वहां तक। कराओ नहीं? सुनो, सबसे पहले मैं मशीन खरीद रहा हूं 1 जुलाई को। कब खरीद रहा हूं मशीन? 1 जुलाई 2010। ये एग्जाम्पल से मैं अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं बस। तो मशीन खरीदने पे बताओ मशीन बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी तो किस साइड लिखना है? डेबिट साइड। लिख दिया मैंने। कब? 1 जुलाई 10 को। और नाम किसका आता है? अपोजिट का। मशीन आएगी और कैश जाएगा। लेजर में नाम अपोजिट का आता है ना बेटा? तो इसमें पहले पॉइंट में कोई डाउट है? नहीं। हर साल के आखिरी दिन बेटा हम मशीन की वैल्यू को दोबारा से रीजज करते हैं। तो हमें पता लगा मशीन की वैल्यू 10,000 रुपए कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। तो साल के आखिरी दिन क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। जब एसेट की वैल्यू कम होगी तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो साल के आखिरी दिन हम उस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन। क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है। और बची हुई वैल्यू कहलाएगी बैलेंस सीडी। मतलब जो वैल्यू बच गई उसका बेनिफिट कब मिलेगा अब हमें? अगले साल। तो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस।
बाई बैलेंस सीडी से अगले साल का क्या बन गया, ये ओपनिंग बैलेंस। यहां तक कोई डाउट है? 1 लाख की मशीन थी, 10,000 वैल्यू गिर गई तो कितनी वैल्यू बची? 90। और ये 90,000 हम कब इस्तेमाल करेंगे? अगले साल। ठीक, फिर इस साल फिर पूरे साल मशीन यूज करूंगा तो क्या और वैल्यू गिरेगी या बस गिर चुकी जितनी गिरनी थी? और वैल्यू गिरेगी। तो दोबारा से जब वैल्यू गिरेगी उसे क्या नाम देंगे? डेप्रिसिएशन। कब लगता है डेप्रिसिएशन? साल के आखिरी दिन। फिर से डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जितनी वैल्यू बची है उसका इस्तेमाल कब करेंगे? अब अगले साल। तो बची हुई वैल्यू को क्या नाम दे देंगे हम? बाई बैलेंस सीडी। तो ये प्रोसेस चलाते जाओ जब तक आपके पास क्या है? मशीन है। ये प्रोसेस चलाते जाओ जब तक आपके पास क्या है? मशीन है। अभी मैं इजी लेवल से शुरू कर रहा हूं, धीरे धीरे करके लेवल क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। ये बैलेंस सीडी अगले साल के लिए क्या बन गया? बैलेंस बीडी। बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट रहा होगा। फिर इस साल फिर मशीन पूरे साल इस्तेमाल कर रहा हूं तो मशीन की वैल्यू और गिरेगी। फिर उस पर हम क्या लगाएंगे? यानी कि कब लगाएंगे डेप्रिसिएशन? साल के आखिरी दिन। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट में। बस बहुत हो गया, अब अगले साल खत्म ही कर देंगे काम। फिर बची हुई वैल्यू का इस्तेमाल कब होगा? अगले साल। बेटा सब मजे में रहो, बातों में रहो, कोई मत ध्यान दो इस पे। ये बैलेंस सीडी अगले साल के लिए क्या बनेगा? बैलेंस बीडी। तो ये प्रोसेस कब तक चलाएंगे? जब तक हमारे पास मशीन है ना। चलो चौथे साल में मशीन बिकवा देते हैं। अब भैया मशीन थोड़ी सी पुरानी सी हो गई, अब हमें मजा सा नहीं आ रहा है, या नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई है तो हम इसे बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं? हम इसे बेच रहे हैं 30 जून 13 को। ठीक है, क्या साल के पहले दिन बेच रहा हूं या यूज कराए? इस साल कराए तो यूज कराए तो इस साल फिर वैल्यू गिरेगी थोड़ी बहुत, नहीं गिरेगी? गिरेगी। तो जब वैल्यू गिरेगी तो क्या लगाएंगे हम? डेप्रिसिएशन। कब तक का? यहां तक का। अच्छा, बेचने पर क्या आता है? पैसा। मशीन बिकेगी तो मशीन बढ़ेगी कम होगी? कम होगी तो डेबिट क्रेडिट। तो बाई बैंक करके मशीन की सेल कर दी। क्या कर दी? मशीन की। अच्छा, दोनों साइड का बैलेंस टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल। अगर इस साइड बैलेंस बच रहा है तो इसका मतलब हमें मशीन बेचने पे क्या हुआ है? लॉस। और अगर इस साइड बैलेंस बच रहा है तो हमें मशीन बेचने पे क्या हुआ है? प्रॉफिट। क्या ऐसे अकाउंट बना सकते हैं? ठीक है, तो एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, उस क्वेश्चन को मैं इसमें अकाउंट में अप्लाई करके दिखा रहा हूं। बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चन है भी ये। लेवल क्या होगा बेटा? धीरे धीरे बढ़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं बेटा। एक मैडम छवि कपूर है। छवि कपूर नहीं है? मैडम नहीं हो? और एक भाई साहब हमारे अर्नब भाई साहब हैं। इन दोनों ने ईयर 2025 में एक कार खरीदी है। ठीक है, सेम मॉडल, सेम कंपनी, सब कुछ सेम। कार का नाम है ग्रैंड विटारा। 15 लाख की कार है। ध्यान से मेरी बात सुनना। बस हुआ क्या, छवि ने यह कार खरीदी थी जनवरी में और अर्नब ने यह कार खरीदी है जुलाई में। फिलहाल मैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से बात कर रहा हूं। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को हम इन दोनों की कार की वैल्यू जज कर रहे हैं बेटा। सही है? तो कार की वैल्यू 15 लाख ही रहेगी, थोड़ी सी गिर गई होगी।
किसकी वैल्यू ज्यादा, कार की वैल्यू ज्यादा गिरेगी? क्यों भाई, दोनों की सेम मॉडल तो है, उसकी भी ग्रैंड विटारा है, इसकी भी ग्रैंड विटारा है, उसकी भी 2025 में खरीदी गई है और इसने भी कार 2025 में खरीदी है, पर छवि की कार 6 महीने पुरानी है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन जब हम लगाएंगे तो किस चीज का ध्यान रखना है? टाइम का। तो डेप्रिसिएशन जब हम लगाएंगे किस चीज का ध्यान रखना है? तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? टाइम बेस होता है। ठीक है बेटा, डेप्रिसिएशन क्या होता है? टाइम बेस। अच्छा, ये पता है ना 31 मार्च क्यों लिख रहा हूं? जब मैंने आपको पीरियोडिक कॉन्सेप्ट सिखाया था तो मैंने वहां आपको बताया भी था कि हमारे इंडिया में जर्नली अकाउंटिंग पीरियड हम कब एंड करते हैं? मार्च में। हमारे यहाँ कैलेंडर ईयर नहीं चलता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है। इसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ऐसे ही था ना। अब इसको ध्यान में रखे, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और आज केवल वो क्वेश्चन करा रहा हूं, ज्यादा आज आपके ऊपर बर्डन गिर नहीं रहा हूं। अगली क्लास में बर्डन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स परचेज ए मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 95,000 या 95 छोड़ो, कॉस्टिंग रुपीज 85,000 कॉमा ऑन 1 जुलाई 2010 फुल स्टॉप। ऑन सेम डेट, बेटा यहां ध्यान दे लेते हैं प्लीज। ऑन सेम डेट ही पेड ₹10,000 फॉर कैरेज। उस मशीन को मंगाने का भाड़ा लगा 10,000 एंड ₹5,000 एज इंस्टॉलेशन चार्ज। इंस्टॉल कराने में उसे कितने रुपए लगे? 5,000। कोई डाउट है? एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स। क्या लाइफ है मशीन की एक्सपेक्टेड? 10 साल, कॉमा आफ्टर विच इट कैन बी डिस्पोज्ड फॉर ₹10,000। उसके बाद हम इसे कितने में बेच सकते हैं? तो भैया लाइफ खत्म होने के बाद की जो वैल्यू होती है उसे क्या बोला जाता है? स्क्रैप वैल्यू। अभी 5 मिनट पहले ही डिस्कस की थी बात हमने। श्योर। अब एक्स सोल्ड दिस मशीन ऑन 30 सितंबर, रुक जाओ बेटा, 2013 फॉर ₹50,000। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन लिखो ये सब लिखो। आज एक सिंगल मशीन है, अगली क्लास में एक से ज्यादा मशीनों पे आ जाएंगे, उससे अगली क्लास में मशीन के पार्ट भी बिकवाना सीख लेंगे। ठीक है बेटा। और जर्नली छबिलदास पब्लिक स्कूल वाले बच्चों के लिए तो उतना एनफ है। कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जिनके लिए मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से टॉपिक सिखाना है। परसों तो वैसे भी बैच का होता है, सुबह ही बुलाऊंगा, छुट्टी है। जिन बच्चों का पेपर है उनकी तो छुट्टी है ही। ठीक है जी। कर दो रब। अब तो रब कुछ करना ही नहीं, इसी में भर दूंगा क्वेश्चन में। तो नोट करो ये आराम से। अब यार ये तो दिक्कत होगी, ये तो बताया नहीं डेप्रिसिएशन कितना % लगेगा।
तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा यहां, डेप्रिसिएशन की परसेंटेज, और फिर उस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सही है? बेटा पढ़ाऊं नहीं, पढ़ा लूं, सॉल्यूशन करूं? सुनो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन की मुझे परसेंटेज पता होनी चाहिए। सही है? क्या क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की परसेंटेज है? नहीं। तो मैंने क्या तरीका बताया था, सबसे पहले निकालो डेप्रिसिएशन पर एनम। क्या फॉर्मूला लिखवाया था? कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, यही बताया था। बताओ मशीन की कॉस्ट क्या है यहां पर? कितनी? गलत। मशीन की कॉस्ट है 1 लाख। जब तक मशीन यूज होने की कंडीशन में नहीं पहुंचेगी, वहां तक के सारे खर्चे मशीन में जुड़ेंगे। 2 या 3 मिनट पहले हमने इस बारे में डिस्कस किया था बेटा। कितने की मशीन खरीदी? 85,500 की, प्लस मशीन यूज होने से पहले इस पे कितना खर्च हो गया? 10, प्लस मशीन फिर यूज होने से पहले कितना खर्च हुआ? 5। तो कितने की मशीन पड़ी हमें ये? 1 लाख। माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मैंने क्या मतलब बताया था? लाइफ खत्म होने के बाद की वैल्यू। कितनी दे रखी है? 10,000 अपॉन लाइफ कितनी है? 10 साल। तो पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है? 9,000। 90,000 डिवाइड बाई 10 कितना बन रहा है? 9,000। अब निकालो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज। सही है? डेप्रिसिएशन पर एनम, क्या फॉर्मूला लिखवाया था इसका मैंने? डेप्रिसिएशन पर एनम अपॉन कॉस्ट इंटू 100। डेप्रिसिएशन पर एनम क्या है? 9,000। कॉस्ट क्या है? 1 लाख इंटू 100, तो 9% पर एनम ये डेप्रिसिएशन की परसेंटेज आई। ठीक है बेटा? सीयूटी में भी यूज हो जाता है ये कॉन्सेप्ट। कुछ पूछना है इसमें? पूछना है परसेंटेज कैसे निकलती है? वैसे तो सच बात बताऊं, 99% चांस है कि डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में परसेंटेज आपको एग्जाम में गिवन होती है। पर बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन भी तो आते हैं, और कई बार क्या होता है, जब पूरा बुक नहीं आ रही होती है और पेपर 80 नंबर का आ रहा होता है, तो कई स्कूल वाले एक चैप्टर से एक से ज्यादा क्वेश्चन भी तो देते हैं, है ना? तो सीखना पड़ेगा ये सब। नहीं, कोई डाउट है इसमें? जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बोला और जो मैंने न्यूमेरिकली करा, उसमें कोई डिफरेंस है? कॉस्ट का मतलब जो बताया था वो क्लियर? श्योर? अब चलो भाई, अब अकाउंट बनाते हैं। मशीन खरीद रहा हूं 1 जुलाई को। मशीन एसेट होती है लायबिलिटी? खरीदने पर बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो लिख दो डेबिट में टू कैश अकाउंट। कितने की खरीदी है? 1 लाख की है मशीन। तो अब क्योंकि ये सब कुछ किसमें जुड़ गया। और वैसे भी ध्यान करो, मैंने जब आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी तो मैंने एसेट्स और गुड्स का डिफरेंस बताया था। वहां पर भी तो मैंने ये बात बताई थी कि एसिड खरीदते टाइम, बनाते टाइम या इंस्टॉल करते टाइम जो पैसा खर्च हो उसे एसिड मानते हैं। याद आ गया बेटा? बढ़े आगे? चलिए, अब पूरे
साल मशीन यूज होगी और साल के आखिरी दिन क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट? तो बता सकते हो कितना डेप्रिसिएशन हुआ 9% के हिसाब से 1 लाख पर? कोई डाउट? अरे भाई नहीं अम्मा, 1 लाख का 9% नहीं निकाल सकते। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सबको? ये गलत है। अब आप कहेंगे गलती क्या है? भैया मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे बोला था डेप्रिसिएशन में मंथ मैटर करते हैं। ध्यान से सोचो, ये मशीन कब खरीदी है मैंने और ये मशीन पे डेप्रिसिएशन कब लगा रहा हूं? कितने मंथ इस साल यूज हो रही है मशीन, तो डेप्रिसिएशन कितने मंथ का लगना चाहिए था? पूरे साल का लगना चाहिए था या 9 महीने का लगना चाहिए था? 9 महीने का लगना चाहिए था भाई। 9/12 करो इसे। ठीक है, कितना आया बताओ जरा? 6750। तो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना जरूरी है? टाइम। कितने टाइम यूज हो रही है पहले साल मशीन? 9 मंथ के लिए। तो डेप्रिसिएशन कितने समय का लगाऊंगा? 9 मंथ का लगाऊंगा। क्लियर ये बात? हाँ बेटा, मशीन यहां पे खरीदी है और यहां डेप्रिसिएशन लग रहा है, कितने महीने यूज हो रही है बेटा? तो जितने महीने, अब तुम मुझसे 9 महीने पढ़ोगे तो 12 महीने की फीस दोगे, या किसी को दुकान पे नौकरी पे रखोगे 6 महीने काम कराओगे तो 12 महीने की तनख्वाह दोगे। बेटा जितने समय इस्तेमाल करोगे उतने समय का ही तो खर्चा मानोगे। तो मशीन कितने समय यूज हो रही है? 9 मंथ, तो 9 महीने का लगेगा। क्लियर है ये बात? तो डेप्रिसिएशन पे टाइम को क्या देना जरूरी होता है? ध्यान देना। अब कितने की मशीन खरीदी थी बताइए? इस साल कितनी वैल्यू गिर गई, तो बची वैल्यू कितनी? ठीक है, ये बची हुई मशीन कब यूज होगी? अब तो अगले साल ये क्या बन गया? ओपनिंग बैलेंस। कोई डाउट? अब अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगना है। इस साल ये मशीन यहां से यहां तक कितने महीने यूज हो रही है? अगले साल मशीन कितने महीने यूज हो रही है? काउंट करके बताओ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने। तो इस साल कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? पूरे 12 महीने का। 1 लाख का 9% 12 महीने के लिए 9,000। समझ आ गया टाइम का क्या रोल है बेटा? बाकी बचा बैलेंस सीडी। साल के पहले दिन कितने की मशीन थी? 93,250। इस साल अकुल कितनी वैल्यू गिर गई? 9,000। तो कितनी वैल्यू बच गई? 84,250। इस बची हुई वैल्यू का इस्तेमाल कब करेंगे अब हम? अगले साल। बस ये प्रोसेस चलाते जाना है। सही है? फिर अगले साल फिर मशीन यूज कर रहा हूं, यहां से यहां तक कितने महीने बताओ? कितने महीने? पूरे 12 महीने, है ना? फिर 12 महीने का निकालो, सेम हो जाएगा 9,000। अब बताओ साल के पहले दिन मशीन कितने की है? 84,250। इस साल कितनी वैल्यू गिर गई, तो कितनी वैल्यू बच गई? 75,250। बची हुई मशीन का इस्तेमाल कब होगा? अगले साल। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, इस साल में यह मशीन 30 सितंबर को बिक रही है। कब बिक रही है? 30 सितंबर को बिक रही है। क्या मशीन पहले दिन बेच रहा हूं या यूज करिए? इस साल करिए। कितने महीने यूज किए यहां से यहां तक? उंगलियों पे काउंट करो भाई। अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में आखिरी दिन बेच रहा हूं, तो सितंबर भी तो यूज करी है। कितने महीने? 6 महीने। कितने महीने? तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगाऊंगा? 6 महीने का। 1 लाख का 9% 6 महीने के लिए 4500। कोई डाउट है? फिर मशीन बेच रहा हूं तो मशीन बढ़ेगी कम होगी? अच्छा, बेचने पे मशीन बढ़ेगी। मशीन कम होगी तो किस साइड? क्रेडिट सेल लिखो। कितने में बेच रहा हूं बेटा? कितने में बेच रहा हूं बताओ ना? 50,000 में। कोई डाउट है यहां तक? अब दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए? बताओ किस साइड कमी है? मेरे ख्याल से इस साइड कमी है। कितने रुपए की कमी है? 25, 20,750 की कमी है। और इधर कमी बचे तो वो क्या कहलाएगा? लॉस। और इधर बचता डिफरेंस तो प्रॉफिट। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल मशीन अकाउंट बताया है, ट्रिकी नहीं बताया है। फिर भी सिंपल में भी इतना सिंपल नहीं कर सकता था कि डेट की भी ध्यान ना रख पाऊं, तो इसलिए बस इसके अंदर मैंने आज किसका चक्कर घेरा था? डेट का। क्लियर है? कोई होमवर्क नहीं है आज? आज केवल इतने हिस्से को रिवाइज करके आना है इसमें, ठीक है? इतने हिस्से को रिवाइज कर आना है। चलिए बेटा।